उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए शिक्षा जगत से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण खबरों के साथ और विभिन्न लंबित भर्तियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। साथियों, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, आज जो दो महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ लिस्टेड थी, एक तो 69,000 शिक्षक भर्ती की और दूसरी जो है 72,825 शिक्षक भर्ती की। उस पर बीच में ये महत्वपूर्ण नोटिस जो जारी हुआ है, ये स्पष्ट है कि जो स्पेशल बेंच का गठन किया गया था, स्पष्ट रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के वो स्पेशल बेंच जो है आज कैंसिल हो चुकी हैं और आज कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में कल जो है स्टेट की ओर से मेंशन कराते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट किया गया है। जो पहले कोर्ट ने निर्देश दिया या आदेश जारी किया है उसको लेकर के विचार किया जा रहा है और स्पष्ट तौर पर अब जो नेक्स्ट डेट है वो 19 मार्च आ चुकी है। लेकिन 72,825 शिक्षक भर्ती में नेक्स्ट डेट क्या है, इसको लेकर के अभी जो है इंतजार जारी रहेगा। आज की जो सबसे बड़ी खबर लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं वो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवसर, वेटेज और आयु में छूट देने को कहा था। नई शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे यूपी के शिक्षा मित्र। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रकरण में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सिविल अपील संख्या जो है 3708/2020 राम शरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए नई शिक्षक भर्ती शुरू करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व आदेश में अगली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को अवसर, वेटेज तथा आयु या पात्रता में उपर्युक्त या उपयुक्त जो है छूट देने की बात कही थी, जिस पर राज्य सरकार ने भी सहमत व्यक्त की थी। हालांकि आदेश के बाद 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। प्रार्थना में यह भी उल्लेख कि राज्य सरकार ने पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 12 जून 2020 को दाखिल जो है आईए में यह जानकारी दी थी कि उस समय शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। साथ ही 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित 27,713 रिक्त पदों को नई विज्ञप्ति जारी कर भरने के निर्देश का भी अब तक अनुपालन नहीं हुआ है। इस पर याचिकाकर्ताओं ने शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराने और पूर्व निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की है। उधर इस मामले से जुड़े लोग इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को आगामी सुनवाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यह आवेदन भविष्य में भर्ती नीति और प्रक्रियात्मक दिशा को प्रभावित कर सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती पहले ही व्यापक न्यायिक विमर्श पर जो है स्पष्ट तौर पर रही है। संबंधित पक्षकार लंबित निर्देशों के अनुपालन पर विशेष जोर दे रहे हैं। शिक्षा मित्रों के प्रार्थना पत्र की सुनवाई भी 69,000 आरक्षण विवाद के साथ की जाएगी। साथ ही इस खबर में अगर बात कर लें, एक और निष्कर्ष है जो 72,825 शिक्षक भर्ती का स्पष्ट हो रहा है। फिलहाल आज की सुनवाई जो है स्पष्ट तौर पर कैंसिल हो चुकी है और पहले जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखें एक बहुत बड़ी चुनौती जो है नई भर्ती और साथ ही लंबित भर्तियों को लेकर के बनी हुई है। वर्तमान में 12,460 शिक्षक भर्ती, 69,000 और 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के सख्त आदेश स्टेट को जो है सुप्रीम कोर्ट से जारी हो रखे हैं। अब कहीं ना कहीं जो भी चयनित होंगे उनको नियुक्तियां देनी है और नई भर्तियों को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट होनी है। हालांकि जैसा कि आपने स्पष्ट तौर पर जाना, सदन में शिक्षा मंत्री की ओर से रिक्त पदों के आंकड़े दिए गए हैं और भर्ती को लेकर के स्पष्ट मना किया गया है। हालांकि अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को लेकर के, तो जो ये लंबित भर्तियां हैं उनके निष्कर्ष की स्थिति और नई भर्ती विशेष को लेकर के किए जा रहे प्रयासों का जल्द निष्कर्ष आए ऐसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल देखें यहाँ पर टेट मामले को लेकर के स्पष्ट तौर पर शिक्षकों की ओर से प्रयास किया जा रहा है और फिर से स्पष्ट किया गया है कि टीटी अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन करेंगे शिक्षक। अगली बड़ी खबर कि शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सदन में सपा विधायक का भावुक बयान, कोर्ट में गलत हलफनामा देने का आरोप। देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मित्रों के हित में निर्णय लेगी सरकार। ये भी स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने। और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे जो अहम मुद्दा उठाया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 9 साल से शिक्षा मित्रों को सिर्फ 10,000 रुपये ही मानदेय मिल रहा है। और कहीं ये भी बात स्पष्ट तौर पर की गई कि एक स्कूल में एक शिक्षक को 70 से 80,000 रुपये और जो है शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये जो है काम करना पड़ रहा है। और इस पर पेज को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि 2018 की नियुक्तियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि 68,000 और 69,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई, लेकिन शिक्षा मित्रों को उसमें समुचित अवसर जो है नहीं मिला। तो देख सकते हैं उन्होंने शिक्षा मित्रों के मानदेय और सेवा शर्तों को स्पष्ट नीति घोषित करने को लेकर के बनी कमेटी की कुछ नहीं कर पाई, ये भी निष्कर्ष इंगित कराया। तो साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिक्षा मित्रों को
5 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जोड़ा गया। साथ ही उन्हें गृह जनपद के आसपास तैनाती की व्यवस्था भी की गई। मंत्री ने कहा 2012 से 2017 के बीच सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया, जबकि वर्तमान सरकार ने 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये जो है किया है। मंत्री के दावे पर फिर खड़े होते हुए जो है सरकार के मानदेय बढ़ाने और स्थायी समाधान की जो है मांग भी दोहराई। तो जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब जो सुनवाई होगी वो 19 मार्च को होगी, वही निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी भदोही का महत्वपूर्ण जो है आप देख सकते हैं आदेश जारी हुआ है और स्पेशली ये जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। पद जो है प्रधानाचार्य के लिए निर्धारित तिथि जो है 23/2/2026 है। अगली खबर युवाओं को मिलेगी प्रशिक्षण व रोजगार की जानकारी। कौशल कॉल सेंटर शुरू, कौशल विकास मिशन मुख्यालय में सेंटर का शुभारंभ, 30 सदस्यीय टीम तैनात। बड़ी खबर की एनपीएस अनिवार्य करने पर विचार, अंशदान की जिम्मेदारी तय करने का विचार, अटल पेंशन योजना की समीक्षा की जाएगी। तो विविध निष्कर्षों के साथ बड़ी खबर यहां पर प्रकाशित हुई है। एक और बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आप यहां पर देख सकते हैं कि आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी के ओपन में आने पर पद उसी श्रेणी में भरा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है। स्पष्ट तौर पर खंडपीठ ने कहा कि यदि भर्ती में कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी से ओपन कैटेगरी में आता है, आरक्षित श्रेणी से ओपन कैटेगरी में आता है तो उसकी जगह पर आरक्षित श्रेणी का खाली पद उसी श्रेणी के अगले रैंक वाले अभ्यर्थी से जो है भरा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जो है आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय का है कि छूट लेने वाले को श्रेणी का लाभ नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुना कि भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उम्र में छूट लेने वाले पूर्व सैनिक बाद में अनारक्षित श्रेणी का लाभ नहीं ले सकेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में जो है आदेश जारी हुआ है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी और इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष साझा किया गया है। निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।